नमस्कार साथियों इस वीडियो में आप जानेंगे एसडीएम और सीओ जिसे डीवाईएसपी भी कहते हैं, इनमें कौन अधिक पावरफुल है। देखिए 3 टॉपिक पर बात करेंगे। बेसिकली एसडीएम और सीओ कैसे बनते हैं, इनके क्षेत्राधिकार क्या होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं, और लास्ट में डिसीजन देंगे कौन अधिक पावरफुल होता है वास्तविकता में। और आप भी कमेंट में लिखना कि आपकी नज़र में कौन पावरफुल है। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। देखिए एसडीएम ही सहायक कलेक्टर भी कहते हैं जिन्हें, ठीक है। एसडीओ भी कह सकते हैं, उपजिला अधिकारी, ठीक है। तो दो पावर होती है इनके पास, ठीक है। मजिस्ट्रेट पावर भी होती है और कलेक्ट्रेट पावर भी होती है। दोनों में अलग अलग अंतर है। जैसे डीएम और कलेक्टर में अंतर होता है वैसे ही इनमें अंतर होता है, ठीक है। लेकिन एसडीएम की पावर एक ही व्यक्ति के पास हो सकती है, ठीक है साथियों। अब हम बात करेंगे सीओ डीएसपी की। डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि एसपी से नीचे अधिकारी होते हैं, ठीक है। एसपी से नीचे, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कि एसडीएम और सीओ कैसे बनते हैं। देखिए साथियों, अगर आपको एसडीएम या सीओ बनना है तो आपके लिए 3 ऑप्शन होंगे, ठीक है। पहला तो आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लो, ठीक है। अगर आप आईएएस बने तो सबसे पहले एसडीएम बनाए जाएंगे, और अगर आप आईपीएस तो सबसे पहले सीओ बनाए जाएंगे, ठीक है। फिर आपका लगभग जो भी मान लीजिए कुछ समय बाद प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, आप स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करते हैं और अच्छी रैंक होती है तो वहाँ पे आप एसडीएम भी बन सकते हैं और सीओ भी बन सकते हैं, ठीक है। स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करिए। तीसरा है साथियों कि कई लोग, जैसे मान लीजिए जो तहसीलदार होते हैं, उनका लगभग 10-15 साल बाद प्रमोशन हो गए तब एसडीएम बन सकते हैं, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। इसी प्रकार से जो एसआई होते हैं, लास्ट टाइम पर कहीं जाके जो है नौकरी के लास्ट में जो है सीओ बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके होते हैं, ठीक है ना। और देखिए जो आईएएस पीसीएस बनते हैं वो काफ़ी प्रमोशन तक जाते हैं, और जिनका प्रमोशन हुआ, जैसे मान लीजिए नायब तहसीलदार का एसडीएम बनने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है लगभग, ठीक है। अब साथियों बात करेंगे साथियों क्षेत्राधिकार के बारे में। तो देखिए एसडीएम का क्षेत्राधिकार जो है वो भी एक उपखंड तहसील लेवल का होता है, और जो है जो डीवाईएसपी होते हैं वो भी इनके थाने, इनके अंदर भी कई थाने आते हैं, और ये भी लगभग जो है तहसीलों के ही होते हैं, ठीक है ना। तहसील के अंदर जितने भी थाने आते हैं वो इनके अधीन आते हैं, ठीक है ना, क्षेत्राधिकार। लेकिन साथियों अगर कार्यों के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पर एसडीएम के कार्य बहुत होते हैं। कैसे, मैं आपको बता दूं। देखिए अगर मान लीजिए पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया शांति भंग वगैरह में, तो वो कहाँ आएगा, एसडीएम के पास। तो एसडीएम जमानत देंगे उस पर। एसडीएम गिरफ्तार वारंट भी जारी कर सकते हैं, गिरफ्तार भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर जहाँ पे शांति भंग होती है, कहीं जमीन विवाद हो रहा तो उसकी जमीन कुर्की भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी जमीन का विवाद भी सॉर्ट आउट करा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो उन्हें हो गई भाई ये सीआरपीसी की पावर मिल गई इन्हें, ठीक है। उसके बाद साथियों ने काफ़ी जमीन संबंधी मामलों की पावर होती है। ये एक तरह के न्यायाधीश होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बंटवारा संबंधी है, संशोधन संबंधी है, दाखिल खारिज संबंधी है, ठीक है, अपीलें हैं। तो ये काफ़ी, तो भाई इनका कोर्ट लगता है, काफ़ी इनके बड़े बड़े जमीनों के मामले सुनते हैं। तो इनकी पावर काफ़ी पावरफुल होते हैं भाई। जैसे मान लीजिए किसी का भी निरीक्षण करना, चाहे पुलिस संबंध में है, किसी में भी इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो उपखंड के मुखिया हैं ये, ठीक है। अगर वहीं सीओ की बात करें तो इनका पुलिस प्रशासन से रिलेटेड सारा कार्य है, ठीक है। पुलिस मान लीजिए थाने का निरीक्षण करना, जो भी मान लीजिए केसेस हैं उनकी, मान लीजिए जो भी विवेचनाएं हैं उनके संबंध में काम करना, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर रखना, ठीक है। कहीं दंगा फसाद हो रहा है तो एसडीएम के कहने पर ये तुरंत जाएंगे वहाँ पर, कंट्रोल करेंगे। तो ये चीज़ें साथियों होती हैं। अब इसके अलावा साथियों एक चीज़ और हमारी नज़र में साथियों देखा जाए तो एसडीएम काफ़ी पावरफुल होते हैं सीओ से, क्योंकि उनके पास काफ़ी कार्य हैं और काफ़ी पावर्स भी हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं समझता हूं कि एसडीएम जो है वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, बेटर देन डीएसपी से, ठीक है। डीएसपी से काफ़ी पावरफुल होते हैं, जैसा कि मैं समझता हूं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपकी नज़र में कौन अधिक पावरफुल।